आज की वीडियो के बारे में बात करें तो आज की वीडियो भी पहले जैसे वीडियोस की तरह मतलब जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी है उस पर जो एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो चला रखी है और उसमें आज हमारे पास लास्ट वीडियो है और ये 6th पार्ट है। ठीक है, इससे पहले 5 पार्ट जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके उनको देख सकते हो। और ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, जितनी भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को लेकर, ये सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी अभी तक पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं वो सारे आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, अब वो भी हैं और साथ साथ जो एक्सपेक्टेड हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके साथ यहाँ पर लाए हैं। और साथ में आपको पता है कि एमसीक्यूज़ के साथ साथ एमसीक्यूज़ रिवीजन करते हैं, लेकिन साथ में आपको टॉपिक जो है ना वो भी क्लियर करते हैं साथ में, और जितना उसका लिंक हो सके उतना हम क्या करते हैं उसको लिंक भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए किस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस जो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, वो सारे एग्जाम्स जहाँ जहाँ पर जेके एसएसबी ने मतलब जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी सिलेबस में मेंशन कर रखी है ना, तो फिर उन सब एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और चलिए ये तो रही अभी वीडियो शुरू करने की बात। अगर एंड की बात करें तो वीडियो का अपने एंड जरूर देखना है, क्योंकि हम ना वहाँ पर एक अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और वो अपडेट जो है वो हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए उसको ज़रूर सुन के जाएँ आप। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ द माइल्ड कोल्ड पीरियड ऑफ कश्मीर वैली दैट लास्ट फॉर 10 days। तो देखिए 10 दिनों वाला जो इसमें जो हल्का सा कोल्ड होता है ना, ठीक है ना, मतलब आप इसमें पीरियड देखेंगे, जैसा ठंड बढ़ती है कश्मीर में तो उसमें फिर उसकी पीरियड्स की डिवीज़न हो रखी है। ठीक है ना, तो उसमें 10 दिनों वाला जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं? कुतकुश कहते हैं, चिल्लाई कलान कहते हैं, चिल्लाई खुर्द कहते हैं, या चिल्लाई बच्चा कहते हैं। को मालूम होगा कि जब 21 दिसंबर का दिन आता है, 21 दिसंबर का दिन होता है, तो उस दिन से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है एक पीरियड शुरू होता है। ठीक है ना, और उसमें जो सबसे मतलब उस पीरियड की आप देखें तो जैसे ठंड ज़्यादा शुरू हो जाती है, ठीक है ना, वही पीरियड है। ठीक है, और उसमें आप देखें सबसे पहला जो होता है वो चिल्ला कलान होता है, ये वाला, ये होता है 21 दिसंबर से शुरू। ठीक है, ठीक है, और ये होता है कितने दिनों के लिए? 40 दिनों के लिए। ठीक है, जैसे 40 दिन खत्म होंगे फिर उसी के अगले जो 20 दिन होंगे ना वो इसके लिए होंगे, और फिर उसी के अगले जो 10 दिन होंगे वो इसके लिए होंगे। मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा आपको यहाँ से पता चल गया कि वो कौन सा चिल्ला कला बच्चा है। बच्चा का मतलब होता है क्या है? छोटा। ठीक है ना, तो सबसे छोटा कौन सा है? ये 10 दिनों वाला बच्चा। ठीक है, उसके आपने इसको सीरीज़ में भी ऐसे सीक्वेंस में ऐसे याद रखना है। चिल्ला कलान सबसे पहले आता है 40 दिनों वाला, ठीक, दूसरा चिल्ला खुद आता है 20 दिनों वाला, और फिर चिल्ला बच्चा आता है कितने दिनों वाला? 10 दिनों वाला। और इसी का डी पार्ट क्या है? आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। तो कोल्डेस्ट मंथ जम्मू रीजन में कौन सा? जून है ना, कहाँ हो गया मार्च, ना दिसंबर, या फिर जनवरी। बताएं कौन सा होगा? ये होगा हमारे पास, ये कौन सा है? जनवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यूसमर्ग, ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? डोडा में है, शोपिया में है, जम्मू में या बडगाम में है? तो यूसमर्ग जो है ये कहाँ पर है? बडगाम में। ओके, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द कटरा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन विच। किस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में जो कटरा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो कटरा है वो है कहाँ पर। देखें कहाँ पर है? डोडा में है? नहीं। पुंछ में? नहीं। रामबन में? कहाँ पर? रियासी में। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? ये होती है जैसे वेदर फोरकास्ट किया जाता है ना, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम की जानकारी के लिए, उसे आने वाले टाइम में क्या होगा, तो उसी के लिए इसको क्या किया जाता है? सेटअप किया जाता है। ठीक है ना, तो ये वही है जो हमारे मौसम के बारे में बताती है। ठीक है ना, ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या है? डी पार्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। देखिए सीधा डेफिनेशन से आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक सिंगल क्रॉप को जब हम एक लार्ज स्केल के ऊपर क्या करते हैं, उसकी उसमें उसको ग्रो करते हैं, तो उस केस में क्या कहते हैं? उसको प्लांटेशन का एग्रीकल्चर कहते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, या हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है ना, ये तो रही एक बात, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट है, विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन में सब हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? आप देखें, सितंबर है? नहीं। जून क्या है इसका हॉटेस्ट मंथ? ठीक है, हाँ, बहुत गर्मी पड़ती है, एक्सपीरियंस कर लें आप आके, जम्मू में बहुत ज़्यादा पड़ती है यार। इन विच
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द भद्रवाह मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। तो सिंपल से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भद्रवाह है कहाँ पर, ठीक है ना। तो भद्रवाह मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर लोकेटेड है? डोडा में? नहीं, हाँ डोडा में ही तो है, ठीक है ना। बाकी ये कुलगाम नहीं, कुलगाम नहीं। ये पूनम कहाँ से आ गया? पूनम दीदी कहाँ से आ गई यहाँ पर? ये नहीं है, ठीक है ना। ये पूंछ होगा, ठीक है, और रियासी। तो भद्रवाह कहाँ पर है? ये डोडा में, ठीक है ना। ए पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो खारिफ क्रॉप ऑफ जम्मू कश्मीर कौन सी है? ये मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, लिंसीड है या पी है? खारिफ कौन सी होती है? समर क्रॉप्स, ठीक है ना। और राबी कौन सी होती है? विंटर क्रॉप्स। तो हमारी ये खारिफ क्रॉप कौन सी जम्मू, इसमें जम्मू कश्मीर की कौन सी है? वो आपके पास ग्राउंडनट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द पहलगाम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। तो पहलगाम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड कहाँ पर है? रियासी में है, अनंतनाग में है, कुलगाम में है, ये डोडा में है। तो मालूम होगा आपको कहाँ पर है, ये अनंतनाग में। पहलगाम है कहाँ पर? अनंतनाग में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लोलाब वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लोलाब वैली किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुपवाड़ा में है, कुलगाम में है, शोपिया में है या अनंतनाग में? तो लोलाब वैली जो है ये कहाँ पर है? कुपवाड़ा में, ठीक है। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अमर महल या पैलेस कहें इसको, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो किस रिवर के बैंक पर ये सिचुएटेड है? तावी है, रावी है, चनाब है या इंडस है? क्या कौन सा है वो? तावी है, ठीक है ना। तावी कहाँ से निकल रहा है? कैलाश कुंड डोडा से, है ना। ये डोडा से निकल रहा है तावी, ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी ऊपर वालों के ऊपर हमने काफ़ी ऑलरेडी डिस्कस करी, अगर आपने पहले पार्ट देखे तो आपको मालूम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अखनूर कहाँ पर है? अखनूर है कहाँ पर? रियासी में? नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू में? हाँ, यहीं पर है, यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, बलिदान स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। तो बलिदान स्तंभ कब कंस्ट्रक्ट किया गया इसको? 1707 में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, 2008 में किया गया, ठीक है। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाई, किसने बनाया इसको? गुलाब सिंह ने? नहीं, ध्रुवदेव ने? हो सकता है हरी सिंह। क्या होगा इसका आंसर? वो आपके पास ध्रुवदेव ने। ओके, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस आल्सो नॉन एज मिनी कश्मीर। इनमें से कौन सी प्लेसेस को मिनी कश्मीर भी कहते हैं? ये आपके पास भद्रवाह है, सानासर है, पत्नीटॉप है या ये है? नन ऑफ द अबव है। तो क्या होगा इसका आंसर? वो है आपके पास भद्रवाह। भद्रवाह है कहाँ पर? डोडा में है, ठीक है। बहुत खूबसूरत जगह ये, आप जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो मिनी कश्मीर कहा गया, इसको भी कहा गया, और साथ में आप एक को देखेंगे पुंछ को भी, है ना। नेक्स्ट है, द लास्ट रेजिडेंस ऑफ पुंछ की जगह है या कोई पुंछ की जगह है कोई, या फिर पुंछ कोई कहते हैं शायद, ठीक है। तो हाँ चलिए, द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग वाज। तो लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग कौन सा रहा है? मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स रहा है, अमर महल रहा है, अखनूर फोर्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा रहा है लास्ट रेजिडेंस जो रहा है डोगरा किंग्स का? वो कौन सा रहा है? अमर महल, ठीक है। अमर महल या अमर पैलेस। यहाँ पर ना पूरा 24 कैरेट गोल्ड वाला, यहाँ पर 120 kg का थ्रोन पड़ा हुआ है। थ्रोन मतलब कुर्सी पड़ी हुई है सोने वाली, ठीक है ना। यहाँ आपके देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पीर खो टेम्पल इज लोकेटेड इन। पीर खो टेम्पल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? बताएं आप। श्रीनगर में, जम्मू, करगिल, या अच्छा एक क्वेश्चन है ऊपर, क्वेश्चन है कि ये जो अमर महल है ये किन माउंटेन्स या फिर किस मतलब इसमें किस माउंटेन रेंजेस के फुट हिल्स पर ये लोकेटेड है? कौन सा अमर महल? बताएं आप। ये पीरकोट टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? श्रीनगर में, जम्मू में, करगिल या ले? बताएं आप, क्या होगा इसका आंसर? वो है आपके पास जम्मू। बी पार्ट इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है, रणबीश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच डिटी। तो रणबीश्वर टेम्पल किस डिटी को डिवोट करती है? ये लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड कृष्ण है, शिवा है, या गॉडेस पार्वती है? क्या होगा इसका आंसर? सॉरी मैं नाम लेने में शायद थोड़ा हो रहा है। तो रणबीश्वर, ठीक है ना, रणबीश्वर। तो कौन सा है वो? सी पार्ट इसका आंसर है, लॉर्ड शिवा को। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अमरनाथ केव इज डेडिकेटेड टू विच डिटी। अमरनाथ केव किस डिटी को डेडिकेट कर रहे हैं? लॉर्ड शिवा को, विष्णु को, राम को, या कृष्ण को? क्या है इसका आंसर? ए पार्ट, लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट एंड आज का है हमारा लास्ट क्वेश्चन, चरार शरीफ श्राइन इज लोकेटेड इन। लेकिन एक बात भी है, वो सुन के जाना आपने। चरार शरीफ श्राइन कहाँ पर लोकेटेड है? बडगाम में है, कठुआ में, रजौरी में, या लेह में? कहाँ पर है ये? बडगाम में, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? बडगाम। ए इसका आंसर है। और
एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली अगर आज के लाइफस्टाइल को देखें ना, तो उसमें हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है ना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो बहुत ही कम हो गई हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारी बीमारियाँ जो है ना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम किसके ऊपर जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ख़ासकर बात करें तो मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे तो बिल्कुल हमारा एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि इससे आइज़ तो ख़राब होनी है, दिमाग भी ख़राब ही होना है, ठीक है ना। अब देखिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कितनी ज़रूरी हैं? अभी एक ना स्विनबर्न नाम की एक स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसके रिसर्चर्स ने क्या किया है, मालूम किया है, ठीक है ना। उन्होंने बताया है कि 24 घंटे में 24 आवर्स में इंसान को क्या क्या करना चाहिए। देखिए, उन्होंने जहाँ तक बताया, बिल्कुल मैं एग्जैक्ट और जो करेक्टली जो फिगर उन्होंने बताई, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा, वही आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि 8.2 आवर्स की आपको क्या चाहिए, स्लीप चाहिए। 8.2 घंटे की आपको क्या चाहिए, नींद चाहिए। 5.1 आवर्स 5.1 आवर्स की क्या चाहिए आपको, इसमें अगर बात करें तो स्टैंडिंग चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद 5.1 आवर्स, 6 आवर्स की आपको सिटिंग चाहिए, 6 आवर्स सिटिंग आपको कितनी चाहिए, 6 आवर्स की, ठीक है। और 2.1 आवर्स जिसमें आपको क्या चाहिए, लाइट और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या उन्होंने, मतलब जैसे 8.2 तक स्लीप बताइए, 8 घंटे तो मतलब हर जगह आपको हमें बताया जा रहा है। लेकिन चलिए, कम से कम 6, मतलब इससे कम नहीं करना। 6 और 8 घंटे के बीच में ना नींद होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ वो एक्टिविटीज़ है ना, ये बाकी आप टाइम देख लें और अपने हिसाब से इसको करें। पढ़ाई भी करनी है, लेकिन साथ ही साथ ये काम भी करने हैं, ऐसा। तो चलिए, फिलहाल हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।